Tradology, where market logic comes first. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के क्या लेवल्स रह सकते हैं मंडे को। क्या हमें कोई गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट क्या ओपन हमें मिल सकती है मार्केट में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे और अपना ट्रेंड वगैरह चेक कर लेंगे कि कैसा रहने वाला है मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए पूरा। तो हमने बताया था गिफ्ट निफ्टी पे अगर 23,500 ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल आते हुए दिखेगा। वैसा ही होते हुए हमें फ्राइडे को दिखा और साइडवेज भी होते हुए दिखा मार्केट। तो अब गिफ्ट निफ्टी इस समय 23,255 के आसपास क्लोज होती हुई नजर आई है हमें। तो अब गिफ्ट निफ्टी पे हमारे पास एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है 22,800 का। अगर उसे ब्रेक करेगा तो हमें और नीचे होगा 22,100 और 22,300 तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन 22,800 एक मेजर सपोर्ट है हमारा, वो हमें बाउंस बैक के लिए सपोर्ट कर सकता है। अपना रेजिस्टेंस है 24,200 और 24,000, उसके पास आएगा तो हमें एक फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वहां से। तो जिस टाइम ये वीडियो बननी है उस टाइम में बस मार्केट नेगेटिव ही ट्रेड करना है और अभी तक कोई हमें अच्छी खबर आती हुई नजर नहीं आई है मार्केट में वॉर से रिलेटेड। तो एक चांसेस है कि हमें मार्केट में मंडे को गैप डाउन हमें खुलने को चांसेस हों 23,000 के आसपास। तो ये है हमारे पास गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे हम एक बार और चेक कर लेंगे कि मंडे के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं मार्केट में। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। हमने बताया था कि अगर 23,500 को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें फॉल आता हुआ दिखेगा। फ्राइडे को निफ्टी पे देखिए अच्छा खासा फॉल आता हुआ नजर आया और 23,050 और 23,090 से सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक करा, फिर वहीं पे आगे क्लोजिंग दे दी। तो अब हमारे पास एक सपोर्ट है 23,050 और 23,090। अगर उसे को ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा खासा और फॉल देखने को मिलेगा 22,880 और 22,800 तक का। और उसे ब्रेक करेगा तो 22,600 तक हमें मार्केट नजर आता हुआ दिखेगा मंडे के लिए। अपना रेजिस्टेंस से कुछ अच्छी खबर आती है तो 23,300, उसे ब्रेक करेगा तो 23,500, 23,680 तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी खबर आनी चाहिए और जब तक नहीं आती है तब तक हमारा सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो अपना रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है वहीं से सेल करो, अपना सपोर्ट के पास वेट करो, अगर सपोर्ट टूटता है तो और सेल करो। तो सेलिंग भी अब हम अगर 23,000 टूटता है तो हम बियर मार्केट में एक बार और एंटर हो सकते हैं जो हमें 21,000 तक ले जा सकता है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स में। बैंक निफ्टी के लेवल्स हमें निकाल रखे हैं, ये हैं सेम। बैंक निफ्टी में हम बताया था 54,500 ब्रेक, उसके बाद एक अच्छी खासी फॉल, फिर वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। अब 23,600 को अगर ब्रेक करेगा तो 53,700 को ब्रेक करेगा तो 53,100, 52,500 तक हमें बैंक निफ्टी के लेवल आते हुए नजर आएंगे मंडे को डाउन साइड। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस से अच्छी खबर आती है या फिर कुछ बाउंस बैक आता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है, और बाउंस बैक आता है तो हम अपना बाउंस बैक अपना 55,200 तक देख सकते हैं। अब 54,250 ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो हमें ये नजर आता हुआ दिखेगा 54,738 और 55,246 तक हमें मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। फिर वहां पे एक सेलिंग आ सकती है। ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हमें मंडे के लिए कंसीडर करने चाहिए। अब चलते हैं सेंसेक्स में। इसके लेवल्स हैं सेम। सेंसेक्स में भी 75,500 को ब्रेक करा, उसके बाद एकदम डाउन साइड फॉल। अब हमें 74,400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसे ब्रेक करेगा तो एक और 1000 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। 73,582 उसे ब्रेक करेगा तो 73,000, उसे ब्रेक करेगा तो 72,284। ये हमें लेवल्स निकाल रखी हैं जो हमें मंडे के लिए कंसीडर करने चाहिए। रेजिस्टेंस अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो 75,600,
तो है ही है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हमारे पास रेजिस्टेंस है जो हमें मंडे को अगर बाउंस आता है तो यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है 75,065 तक। उसे ब्रेक करेगा तो अपना फ्राइडे का डे हाई ब्रेक करेगा, तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूव हमें 1000 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं आता तो हमें एक साइडवेज भी एक देखना है कि साइडवेज। अब ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, तो हमें एक एक्सपायरी प्रेशर मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें डाउन साइड 72,200 तक ले जा सकता है। और ये हैं लेवल्स जो हमें मंडे के लिए कंसीडर करने चाहिए। अब मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय।